This is Sobhit Agarwal from Sobhit Agarwal classes from Muzaffarnagar. Today I will discuss about complex sentence. अभी तक हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और मैं इसके साथ ही आपको सिंथेसिस भी पढ़ा रहा हूँ। सिंथेसिस दो या ज़्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाना भी बता रहा हूँ। अब तक हमने कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में देखिए आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही सबऑर्डिनेट कंजक्शन चलेगा, सिंथेसिस चलेगा। सिंथेसिस मैं आपको बता ही रहा हूँ और नाउन क्लास ये चलेगा आज के टॉपिक में। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। कंपाउंड सेंटेंस में क्या था? एक से ज़्यादा जब प्रिंसिपल क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते थे तो कंपाउंड सेंटेंसेस होता था। इसमें क्या है? वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब हमें देखना होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनेगी। जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनेगी, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखने से पहले हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन को भी सीखना होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनने वाले सारे सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बताया था 2 तरह की क्लॉज होती हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है कंपाउंड में और डिपेंडेंट क्लॉज होती है सबऑर्डिनेट में। देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो 3 तरह की होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आप इसे क्लॉज भी कह सकते हैं। आप सबऑर्डिनेट क्लॉज या कंजक्शन 3 तरह की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब आगे देखेंगे कि नाउन क्लॉज कब होती है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था 3 पार्ट है इसके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन। अब देखिए नाउन क्लॉज क्या होती है। नाउन क्लॉज एक्सप्लेन द वर्ब, नाउन, प्रोनाउन ऑफ मेन क्लॉज और सम अदर क्लॉज। देखिए जो नाउन क्लॉज है वो एक्सप्लेन करती है वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को। वो मेन क्लॉज को भी नाउन, वर्ब और प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर सकती है और अदर के भी। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये नाउन क्लॉज का सेंटेंस है। देखिए आई नो, ये तो हो गया मेन क्लॉज। देखिए जो दैट, इस वर्ड से आगे की जो क्लॉज होगी वो नाउन क्लॉज होगी। आई नो दैट ही इज ए बॉय। देखिए वो जानता है, आई नो मैं जानता हूँ, दैट ही इज ए बॉय वह एक लड़का है। तो इसमें किसे एक्सप्लेन किया जा रहा है? इस लड़के को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो नाउन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये नाउन क्लॉज होगी। देखिए हमेशा ध्यान रखना नाउन क्लॉज किससे बनेगी? दैट, इट, वेदर, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट से नाउन क्लॉज बनती है। इनसे नाउन क्लॉज बनेगी। अब देखिए नाउन क्लॉज के बारे में और ज्यादा हम डिटेल में समझेंगे। नाउन क्लॉज में ही देखिए मैंने जो वर्ड्स बताए थे आपको किस से नाउन क्लॉज बनती है उनके हिंदी में। देखिए यार, हम जब भी कोई सेंटेंस हमारे सामने होगा और एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन सी क्लॉज है, इसमें नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी है, क्योंकि ध्यान रखना ये सब वर्ड जितने भी हैं ये नाउन क्लॉज में भी आते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में भी और एडवर्ब क्लॉज में भी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह इनमें डिफरेंस, किस तरह हमें पता चले कि क्या इनमें डिफरेंस है। अब देखिए जब हम वाक्य हमारे सामने आएगा तो हमें उसे सबसे पहले उसका हिंदी में एक अर्थ निकालना होगा और हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो इन वर्ड्स का अर्थ ऐसा निकलना चाहिए। दैट का की, इफ या वेदर की क्या, व्हाट की जो, हाउ का होना चाहिए कि कैसे, व्हाई की क्यों, हु की किसने, वेयर की कहाँ या जहाँ। देखिए अब इस सेंटेंस को मैं आप दैट का सेंटेंस, आई नो दैट ही इज ए बॉय, मैं जानता हूँ कि, तो यहाँ पर की हो गया, यहाँ पर इसका मतलब की हो गया कि वह लड़का है। आई डोंट नो इफ ही इज ए थीफ, इफ की जगह वेदर भी यूज कर सकते हैं। मैं नहीं जानता
कि क्या, यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि क्या, ही इज ए थीफ, कि क्या वह चोर है। यहाँ पर देखिए इसका भी कि क्या हो गया, प्लीज लेट मी नो व्हाट मोहन गेव यू। अब यहाँ पर भी देखिए मुझे जानने दो, प्लीज लेट मी नो, मुझे जानने दो कि जो मोहन गेव यू, कि जो मोहन ने तुम्हें दिया, कि जो, मुझे जानने दो कि जो भी मोहन ने तुम्हें दिया। हाउ, कि कैसे, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, टुमारो, कल को, मैं तुम्हें कल को बताऊंगा कि कैसे, कि कैसे, यहाँ पर देखिए इसका मीन्स आ गया हाउ, कि कैसे वी रीच मेरठ, कि हम मेरठ कैसे पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए कि क्यों, आई डोंट नो व्हाई स्टोल माई बुक, मैं नहीं जानता कि क्यों, यहाँ पर फिर इसका मीन्स हो गया कि क्यों, ही स्टोल माई बुक, उसने क्यों मेरी बुक चुराई। हु का, कि किसने, आई डोंट नो हु स्टोल माई बुक, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी बुक चुराई। इसका मीन्स है आई डोंट नो ही स्टोल माई बुक, मैं नहीं जानता कि उसने मेरी बुक क्यों चुराई, कि क्यों उसने मेरी बुक चुराई। आई डोंट नो हु स्टोल माई बुक, हु का मीन्स यहाँ पर हो गया कि किसने, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी बुक चुराई। पुलिस कुडंट रीच हियर, ही हिड हिमसेल्फ, कि कहाँ, इसका मीन्स है कि कहाँ, यहाँ पर भी इसका मीन्स कि कहाँ ही है। पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, पुलिस कुडंट रीच, पुलिस नहीं पहुँच सकी, कि थीफ हिड हिमसेल्फ, जहाँ पर, कि जहाँ या कि कहाँ, पुलिस, सॉरी, थीफ हिड हिमसेल्फ, थीफ ने अपने आप को चुराया है। तो एडवर्ब नाउन क्लास का पता आप इन सब वर्ड से जब भी पता करेंगे, पता चल पाएगा अच्छे से जब उसका आप हिंदी में सेंस निकालेंगे। तो हिंदी में जब आप सेंस निकालेंगे तो जितने भी ये वर्ड्स हैं उनका सेंस ऐसे ही होना चाहिए, कि क्या, कि जो, क्यों, कि कैसे, कि क्यों, कि किसने, कि कहाँ, ये सब जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सब नाउन क्लॉज के हैं, क्योंकि इनमें ये सब वर्ड्स यूज हुए हैं और इनकी सेंस यही निकल रही है। देखिए और भी कुछ रूल है नाउन क्लॉज बनाने के। क्या है, टेंस ऑफ नाउन क्लॉज शुड बी इन प्रेजेंट, इन पास्ट इफ द वर्ब ऑफ मेन क्लॉज इन पास्ट। अगर मेन क्लॉज आई है, अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो ध्यान रखना नाउन क्लॉज भी हमेशा पास्ट में ही होगी। ये सेंटेंस देखिए, आई टोल्ड हिम दैट ही इज ए गुड मैन। अब ये सेंटेंस देखे, जो यहाँ पर मेन क्लॉज है ये है पास्ट में और यहाँ पर आ गया प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस गलत है। इसे सही किस तरह करेंगे, इसको चेंज करेंगे वाज में, तो पास्ट हो गया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। देखिए यूनिवर्सल टेंसेस डोंट चेंज। जो यूनिवर्सल टेंस होंगे, यूनिवर्सल टेंस क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान रखना वे कभी भी बदले नहीं जाते, वे कभी भी नहीं बदले जाएंगे, चाहे प्रिंसिपल क्लास पास्ट में भी है तो वो कभी भी पास्ट में नहीं होगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होंगे वो सब हमेशा प्रेजेंट में होंगे। टीचर टोल्ड स्टूडेंट, अब देखिए पास्ट में है तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये पास्ट में हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल है। स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्ड, यहाँ पर मूव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा मूव्स। तो ये सेंटेंस अब सही हो गया, यह गलत था। देखिए नाउन क्लॉज शुड बी नेवर बी इन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में कभी नहीं होगी नाउन क्लॉज। आई आस्क, आप डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट भी बनाते हो, ध्यान रखना जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, जब भी आप इनडायरेक्ट बनाते हो वे सब नाउन क्लॉज के होते हैं। और कभी भी इनडायरेक्ट और इंट्रोगेटिव, जब इनडायरेक्ट हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो कभी भी हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं बनाते, वो हमेशा हम बाद में उसे चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव में। आई आस्क्ड इफ वाज ही इल, तो ये गलत है। मैंने बताया जो नाउन क्लॉज होगी इफ के बाद की नाउन क्लॉज है तो ये कभी भी किस में नहीं होगी, इंटरोगेटिव में नहीं होगी, तो ये होगा ही वाज इल। देखिए अब ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक हुआ। आई होप आपके समझ में आएगा। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं वे भी देखें, पॉइंट बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा।
अब इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखना इसी तरीके के पॉइंट्स आते हैं, इसी तरीके के रेफरेंसेस या इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो दूसरों से हटकर होते हैं। क्योंकि नॉर्मल तो ग्रामर सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अलग जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं से ही एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है। अब यहाँ पर देखें, सी सेज दैट व्हेन ही विल कम इज अनसर्टेन। देखिए सेंटेंस को देखकर आपको कुछ ऐसा महसूस दे रहा होगा जैसे कि ये गलत है। ऐसा लग रहा नहीं लग रहा कि जैसे कि ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि व्हेन आ रहा, तो व्हेन के साथ जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं हमेशा आस्क का प्रयोग, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग तो हम करते ही नहीं कभी भी। लेकिन ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस में ऐसा होगा, ऐसे ही ये सेंटेंस देखें, ही सैड आ गया, यहाँ पर आस्क आना चाहिए था लेकिन सैड आ गया, और यहाँ पर वेदर आ गया तो वेदर आया, तो यहाँ पर आस्क आना चाहिए था, वेदर आया तो यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो प्राइमरी फेज से ये सेंटेंस हमें बिल्कुल गलत लग रहा है, लेकिन नीचे रूल देखें, सैड, टेल, सेज, टोल्ड के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे प्रयोग? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग कब करेंगे? अगर आस्क्ड नहीं आया। ध्यान रखना, अगर वाक्य में यहाँ पर आस्क्ड नहीं आ रहा, आस्क्ड नहीं आ रहा और सैड, टेल, सेज, टोल्ड आ रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? करेंगे ही। और अगर हमारे पास आस्क्ड आ गया या इनसे अलग कोई वर्ड आया जैसे नो या कुछ और आ गया, तो हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वेदर, व्हेन इन्हें ही कंजक्शन मानकर वाक्य बनाएंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड, नॉन क्लॉज से रिलेटेड सिंथेसिस, जो सिंथेसिस है उसे आप समझ लें। नॉन क्लॉज तो वैसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन जब मैं आपको मैंने कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसिस बताए हैं, तो इसमें भी बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि 2 या 3 सेंटेंसेस आपके पास आ जाते हैं और पूछता है एग्जामिनर इसे कॉम्प्लेक्स बनाएं, ऐसे कंपाउंड बनाएं, तो आप यहाँ से आप इजीली आप समझ जाएंगे। हेल्प यू, दिस इज सर्टेन, इस तरीके को वाक्य आएगा, या तो वाक्य के स्टार्टिंग में दिस आ जाएगा या फिर बाद में आ जाएगा, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, दिस इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प यू। वेयर, वेयर किस तरह होगा? अगर कहीं पर समवेयर आया तो वेयर का प्रयोग करेंगे। थर्ड, he hid himself somewhere, पुलिस couldn't reach there, ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, पुलिस couldn't reach there, thief hid himself, इस तरह बनेगा ये वाक्य। कहाँ पर प्रयोग करेंगे? जहां मे माइट का प्रयोग हो तथा अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता का भाव हो, और दूसरे वाक्य और कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग हो। अगर दूसरे वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग हो, तो मे माइट की जगह इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करके सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस बनाएंगे। दिस मैन मे बी ए स्मगलर, देखिए यहाँ पर एक कंडीशन कंप्लीट हो गई, मे और माइट, यहाँ पर मे है, प्रेजेंट में है, दिस मैन मे बी स्मगलर, वह व्यक्ति स्मगलर हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी का भाव हो गया। आई कैन नॉट से, यहाँ पर ये भी हमारी टर्म कंडीशन कंप्लीट हुई, कैन नॉट, कुड नॉट, ये भी आ गया, तो यहाँ पर इस तरह बनेगा सिंथेसिस, आई कैन नॉट से वेदर, मैं नहीं कह सकता, वेदर दिस मैन की क्या, दिस मैन इज ए स्मगलर, के क्या वो व्यक्ति स्मगलर है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमने इसका प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर पास्ट होता तो भाट हो जाता। तो इस तरह के सेंटेंस वेदर और इफ का ध्यान रखना। समथिंग, कभी भी नाउन क्लास में हम समथिंग को रखेंगे नहीं, समथिंग आने पर ध्यान रखना व्हाट से रिप्लेस कर देंगे। व्हाट से रिप्लेस किस तरह करेंगे? मोहन गेव यू समथिंग फॉर मी, मोहन ने मेरे लिए कुछ मोहन गेव यू समथिंग फॉर मी, मोहन ने तुम्हें मेरे लिए कुछ दिया होगा। प्लीज लेट मी नो इट, मुझे जानने दो, कृपया करके मुझे जानने दो। तो ये सब वाक्य कैसे बनेगा? प्लीज लेट मी नो, कृपया करके मुझे जानने दो व्हाट। अब यहाँ पर समथिंग को रिप्लेस करके व्हाट, की क्या, यहाँ पर इसका फिर वही अर्थ होगा कि क्या। मोहन गेव यू फॉर मी, कि मोहन ने तुम मेरे लिए क्या दिया।
तो ये सेंटेंस इस तरह बनेंगे अगर व्हाट का प्रयोग हुआ, कि क्यों, रीजन अगर वाक्य में लगा हुआ है रीजन तो व्हाई का प्रयोग करेंगे। द टीचर्स कॉल्ड इट द स्टूडेंट, सॉरी टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट, सॉरी द स्टूडेंट बैडली, आई डोंट नो। तो इस वाक्य को ऐसे सिंथेसिस में लाएंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्यों, द टीचर्स कॉल्डेड द स्टूडेंट, अब यहाँ पर रीजन को हटा दिया, टीचर आई सॉरी अगर यहाँ पे देखिए रीजन भी आया, आई डोंट नो, तो रीजन हटा दिया यहाँ से, आई डोंट नो व्हाई द टीचर्स कॉल्डेड द स्टूडेंट। तो इस तरह यहाँ पर इसे सिंथेसिस में कर दिया। हु, अगर वाक्य में समवन लगा है तो हु का प्रयोग करेंगे। समवन स्टोल माई बुक, आई डोंट नो, आई डोंट नो, समवन को फिर से यहाँ से हटा दिया, आई डोंट नो हु स्टोल माई बुक। तो इस तरीके से वाक्य सिंथेसिस में जिसे हम लाएंगे। अगर वाक्य में समहाउ लगा है, वी रीच्ड मेरठ समहाउ, आई विल टेल यू टुमारो, आई विल टेल यू टुमारो, समहाउ को हटाकर हाउ का प्रयोग किया, हाउ वी रीच्ड मेरठ। तो आई थिंक जितने भी इसमें पॉइंट्स थे ये सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहा जो नाउन क्लॉज में आपको ना पता, तो आप इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप और अच्छे से इसे समझ जाएंगे। इस वीडियो को आप रेगुलर देखें, 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, 2 बार भी देखेंगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं वे सब आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे वो आप एक नोट्स भी बनाते रहें, नोट भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। फिर से वही एक रिक्वेस्ट, जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभिता अग्रवाल। थैंक यू।